नमस्कार। सुबह सुबह एक दुखद खबर मिली कि शुभेंदु अधिकारी जो भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराए हैं, उनकी पीए की डेड बॉडी मिला है, मर्डर करा गया है, उनका गोली लगी है। उससे पहले 2015-16 में भी ऐसे कुछ खबर उनके बारे में हमने सुना था, इसलिए चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये तो बात है कि टीएमसी की अब पहली टारगेट में शुभेंदु अधिकारी हैं, परंतु ममता बनर्जी से लेके लगातार सभी लोगों ने इस चीज़ को कंडेम किया है। तो मैं उन कंस्पिरेसी थ्योरीज में नहीं जाऊंगा कि किसने किया है, क्यों किया है। ही हैज ए एंटी मुस्लिम रेटोरिक ऑल थ्रू द इलेक्शन। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसी बातें बोला गया है इस इलेक्शन के अंदर, जिस तरीके की भाषा पॉलिटिक्स के अंदर अशोभनीय माना जाता है कि हमें मुल्लों की वोट नहीं चाहिए, हमें मियाँ नहीं चाहिए, ये वो। इस तरीके की भाषा की प्रयोग जितना कम हो इलेक्शन के अंदर उतनी अच्छी रहती है। मुझे ये नहीं मालूम कि उसी की रिएक्शन है कि क्या है। आई एम नॉट ए अपोलॉजिस्ट फॉर पीपल हु आर माइनॉरिटी इन दिस कंट्री। दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ, नोबडी नीड टू बी प्रोटेक्टिंग देम, दैट व्हाट वी न्यू। और बट इलेक्शन की जो भाषाएं हैं वो लगातार खराब होती जा रही है। उसकी बहुत बड़ी रीज़न है कि जो अपोजिशन सरकार होते हैं वो प्रो माइनॉरिटी होती जा रही है, क्योंकि 15-30% वोट उनको वहाँ से मिलती है, हितैषी माने जाते हैं। एक समय में लेफ्ट को मुसलमानों की, माइनॉरिटियों की माना जाता था कि यही है सब कुछ, रहबर हैं। आज टीएमसी को उनको रहबर माना जाता है, असम के अंदर कांग्रेस को रहबर माना जाता है। इस तरीके से सभी लोगों को इधर की उधर की रहबर माना जाता है। बट समस्या यही है, आप प्रो मुस्लिम होते होते कब एंटी हिंदू हो जाते हैं वो आपको खुद भी नहीं पता लगता, और फिर आपको ब्रैकेटेड कर दिया जाता है कि आप तो मुसलमान विरोधी हैं या हिंदू विरोधी हैं। तो इलेक्शंस आजकल इसी तरीके से मैनेज और रन किया जाता है, इसलिए इस तरीके की जो हिंसा होती है वो अनएक्सपेक्टेड लाइन में बिल्कुल भी नहीं है। परंतु कोई ब्रॉडर हिंसा बंगाल के अंदर अभी तक तो हमने नहीं देखा है। परंतु ममता बनर्जी खुद अपनी सीट पर अभी भी बैठी हुई हैं। समस्या यही है, एक फेसलेस गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल को चला रही है। बीजेपी भी अपने मुख्यमंत्री चुनने की प्रोसेस को क्विक इनफ नहीं कर रहा है। गवर्नर भी अभी तक वो सबसे बड़ी मेजॉरिटी पार्टी को निमंत्रण नहीं दिए हैं। देखो, सब एक स्टॉलमेट चल रहा है जो नहीं होना चाहिए। यही स्टॉलमेट तमिलनाडु के अंदर चल रहा है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि टीवीके के पास मेजॉरिटी होने के बावजूद गवर्नर आर्लेकर जो गवर्नर थे केरल के, वो उनको ना निमंत्रण दे रहे हैं, ना उनकी जो साइन, मुझे लगता है कांग्रेस के साथ उनकी गठबंधन मतलब क्लियर हो गई है। तो 112 लोगों की विधायक की, देखो प्रेसिडेंसी ये कहता है, जो होती आ रही है वो कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है मैं थोड़े बाद में बताता हूं। गवर्नर हैज टू कॉल द मेजॉरिटी, जिनके पास सबसे ज्यादा सीट है गवर्नर उनको बुलाएंगे, ये नियम कहता है। वो उनके पास सपोर्ट है कि नहीं वो फ्लोर ऑफ द हाउस, विधानसभा की फ्लोर पर प्रूव होती है, ना कि गवर्नर की घर पे। दैट वाज द प्रेसिडेंस है। इसी तरीके से मुझे याद है कि मिस्टर बूटा सिंह ने एक सरकार को डिसमिस करी थी, एंड अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राबड़ी देवी की गवर्नमेंट को डिसमिस कराया था। आई अंडरस्टैंड द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड्स अबाउट द व्हाट इज दैट कॉल्ड, द validity of the government. I am very clear that the validity of the government are sometimes very dicey in the constitutional positions, but the governor doesn't have any rights to stop Vijay taking oath and prove his majority, because he is, TVK is the majority party. They have scored 105 and that's the maximum. You call the maximum number, जिसके पास मैक्सिमम नंबर्स हैं आप उनको बुलाते हो। वो गठबंधन करते हैं, जो भी करते हैं, 15 दिन दे दो, 20 दिन दे दो, 21 दिन दे दो, उसके अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस में यू प्रूव इट। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, डीएमके एआईडीएमके, आउट ऑफ दोस टू पार्टीज समवन शुड से वी विल सपोर्ट दिस गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड, लेट्स डू दिस। आप तमिलनाडु जैसे ग्रोइंग स्टेट को यू कैन नॉट
मेक दिस काइंड ऑफ, मतलब ये पहली बार तमिलनाडु में सुन रहे किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, गठबंधन की सरकार बनेगी, नहीं तो आइदर एआईडीएमके या डीएमके की गठबंधन की सरकार वहां बन जाती थी। बट आई डोंट अंडरस्टैंड, अभी भी कांग्रेस पार्टी हैव नॉट सेंड ए ऑब्जर्वर टू केरला। What the hell are you waiting for? You got a majority, choose your leader, take oath, govern the state. The majority you have got because of the people. Why all these Chanakyas taking this much time is beyond my understanding. चाणक्यागिरी क्या 4 दिन में होगी, 15 दिन में होगी? Do it. हेमंत बिस्वा शर्मा उन्हें majority, is a clear majority. Put him on, make him take oath. Why the Prime Minister has to come? Prime Minister has too many things to do. He is the Prime Minister of India. Why should you wait till 11th to take oath because you want the Prime Minister to stay there, because Prime Minister is not in the country? This is terrible. I don't understand this. Hemanta Biswa got a simple majority. Congress got a simple majority in Kerala. तो चुनो ना, बीडी सतीशन को चुनो, या मिस्टर क्या नाम है उनकी, रमेश चनिथला को चुनो, या केसी वेणुगोपाल को चुनो, खत्म करो। मेक समवन गवर्न द स्टेट। टीवी के द गवर्नर हैज नथिंग टू डू। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है दिस इज गवर्नर्स डिस्क्रिशन, एंड मिस्टर गवर्नर व्हाई अ डिस्क्रिशन कम्स आउट व्हेन दिस इज ए कांग्रेस रूल्ड और ए लेफ्ट रूल या अपोजिशन रूल स्टेट। इफ दिस इज बीजेपी ही वुड हैव बीन कॉल्ड मिनिस्टर्स टू टेक ओथ बाय नाउ। अरे for God's sake, Tamil Nadu does not have a stake for BJP. Central government has nothing to do a play role. TV, Mr. Vijay, Thalapathy Vijay is not going to observe the diktat from Delhi. दिल्ली से वो डिक्टेट नहीं लेंगे, ये तो बहुत क्लियर है। थलापति विजय एक एक्टर है, इज वेरी पॉपुलर, इज अ मास लीडर। मास लीडर्स डोंट टेक डिक्टेट फ्रॉम अबव, इट्स नॉट पॉसिबल। शुभेंदु को डिक्टेट करने की कोशिश किया, उसने पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर गया। Now Mr. Saha is not dictating what to do. He may not make him the chief minister, but he don't dictate. The top two of BJP don't dictate Hemanta Biswa Sarma to do what he is doing. You have to understand that thing very, 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 very clearly. There is a line which need not to be crossed. Don't cross that line. But मुझे ऐसा लगता है ये ना, it's a business of media. मीडिया की business है. Then it's a business of how to operate a political thing. You take time, बहुत समय आप लेते हो, आपको लगता है ये कोई कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन नहीं है। राहुल गांधी आज केशव वेणुगोपाल को डिसाइड करते हैं, केसी वेणुगोपाल विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। दिस इज एज सिंपल एज इट इज। डन हो गया जी, सिंपल है, तो आप इसको करो। ऐसे ही हेमंता बिस्वा मोस्ट प्रोबेबली चीफ मिनिस्टर बनेंगे। कल उन्होंने एक बाहर आके स्टेटमेंट दिया, जेपी नड्डा और सैनी जो चीफ मिनिस्टर है हरियाणा के, उनको यहाँ की ऑब्जर्वर बनाया गया है। मुझे ये तो समझ ही नहीं आती, आप ऑब्जर्वर बाहर से क्यों बना रहे हो जब आपको पता है हेमंता बिस्वा को ही बनाना है। ये नाटक नौटंकी क्यों करना है, बट कर रहे हैं, अच्छी बात है, कर रहे हो। उनकी जो फेस की रंग है वो उतरा हुआ था, तो कुछ लोग वहाँ स्पेकुलेट करने लगे कि बॉडी लैंग्वेज कह रही है शायद हेमंता बिस्वा शर्मा को ये लोग सैक कर दें। अब हेमंता बिस्वा शर्मा को सैक करने की 2 रीजन है। एक, जो पवन खेड़ा ने उनके ऊपर अभियोग लगाया है, क्या ये प्रूव हो गया है वो सही है? ये सही है तो उनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा, क्योंकि आप एक फॉरेन ओरिजिन की महिला को अपने सिटीजनशिप एक्सेप्ट कराए बिना शादी किए हैं। नहीं है, ये सच तो नहीं है, हमने भी डॉक्यूमेंट्स देखी इंटरनेट पे, जो अवेलेबल था वो सब झूठा था। पवन खेड़ा को बेल मिल चुका है। अब सच क्या है झूठ क्या है आप जानो। या दूसरी रीजन हो सकती है, उन्होंने एक एंटी मुस्लिम रेटोरिक यूज किया था। वो तो मोदी जी भी करते हैं, योगी जी भी करते हैं, अधिकारी भी करते हैं, सब करते हैं। उसके लिए हेमंता बिस्वा शर्मा को सजा क्यों देना है? स्पेकुलेशंस ये चल रही है, इस समय स्पेकुलेशन ये चल रही है। 11 तारीख तक बीजेपी के सारे चीफ मिनिस्टर शपथ लेंगे, और सुबह मैं आई हैव ए नेम फॉर द चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ वेस्ट बंगाल, बट आई एम नॉट रिवील इन दिस वीडियो। शपथ लेने की एक दिन पहले बताऊंगा कौन बनेगा, मतलब ये पार्टी की सेलिब्रेशन से पहले, बिकॉज वी हैव ए सेंस हु विल बिकम, बिकॉज देयर इज ए प्लान। शुभेंदु अधिकारी इज नॉट डेफिनेटली बिकमिंग द चीफ मिनिस्टर। अब कोई कुछ बदल जाए दोनों की माइंड में तो मुझे नहीं पता, बट अभी जो माहौल है, अभी जो बातचीत चल रहा है, उस बातचीत के अंदर
शुभेंदु अधिकारी को तो नहीं बनाया जा रहा है। दैट्स व्हाट आई हैव गॉट टू नो। अब ये इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है वो और दूसरी चीज़ है, मतलब इस टेरिबली डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, बट बंगाल में जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बट ग्रेविटस सिचुएशन चल रहा है, दैट व्हाट कैन हैपन इन ए वे, ये बात तो बहुत अच्छी तरह क्लियर होती जा रही है कि ममता बनर्जी इंक्रीजिंगली डिसाइडेड दैट शी विल नॉट रिजाइन। ट्रंप ने भी ऐसी कुछ धमकी दी थी। भारत में मुझे एक चीज़ ध्यान आता है, मुझे लगता है कि शायद मणिपुर में गवर्नमेंट थी, यस, या मेघालय में कोनर संगमा से पहले जो गवर्नमेंट था, शायद उसकी चीफ मिनिस्टर ने भी थोड़ा सा डिफाई करा था, बट लास्ट मोमेंट ही डिड रिजाइन। होपफुली वी कैन सी what happened, but the constitution clearly dictates that today 7th of this month, I don't understand this, but the constitution clearly say the governor can dismiss a sitting chief minister and call for the governor's rule. The central government can always go to the Supreme Court or the High Court of the Kolkata or Supreme Court of India to get to understand what has happened. I don't know, but is this a probability that the government can go to Supreme Court and get a diktat about it? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें क्लियर नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट से पूछ लो, और आपके पास भी लीगल लुमिनरीज हैं, बट द लीगल सिस्टम सेज गवर्नर मस्ट नॉट डिसमिस अ चीफ मिनिस्टर बिकॉज शी वाज लिटिल चाइल्डिश। बच्चे जैसी हरकत करने वाले एक चीफ मिनिस्टर को डिसमिस करने की प्रथा हमारे देश में पहले थी नहीं। तो लेट इट बी, आई बिलीव इट, लेट इट गो फॉर अ मोमेंट, लेट समवन, आप बीजेपी की तरफ से कोई जाके ममता दीदी से बात कर ले, वो इस्तीफा दे दे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। देखो क्या है, इट्स अ वेरी सेंसिटिव स्टेट, इट्स अ बॉर्डर स्टेट, border to Bangladesh, it's a border state to Odisha, it's a border state to Bihar. When the violence goes on, the violence can easily inflate to other states, though और state को ये affect